ये मतलब होता है किसका, सप्लीमेंट का। ठीक है, तो अगर ये 90 है तो देखो 30 का इक्वल, मतलब वो कह रहा है कि कौन सा एंगल का, अब देखो यहाँ जो क्वेश्चन है, मेजर ऑफ एंगल विच इज इक्वल टू इट सप्लीमेंट। सप्लीमेंट मतलब उस एंगल का हमको डबल कर देंगे तो हमको 180 मिलना चाहिए, ऐसा कौन सा एंगल है पूछ रहा है, तो यहाँ हमारा सीधा सीधा आंसर आएगा 90 डिग्री। मेजर ऑफ सप्लीमेंट एंगल ऑफ 179, 179 में कितना मिलाएंगे कि 180 मिले, 1 डिग्री, तो 1 डिग्री हमारा ऑप्शन हो गया, करेक्ट है। नाउ उसके बाद इन द फॉलोइंग फिगर एंगल AOB एंड एंगल BOC आर, AOB देखो AOB एंड BOC कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। सप्लीमेंट्री है क्या, सप्लीमेंट्री मतलब 180 बना रहे क्या है, नहीं, क्यों, AOB ऑलरेडी 180 डिग्री है, नहीं होता है। एडजेसेंट एंगल है क्या, नहीं है, क्यों नहीं है एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल के लिए टर्मिनल आर्म कॉमन होनी चाहिए दोनों में, हाँ टर्मिनल आर्म दोनों की अलग अलग हो रही है, इसकी टर्मिनल आर्म OB है, इसकी टर्मिनल आर्म OC है, तो कॉमन कैसे हुआ, नहीं हुआ, एडजेसेंट भी नहीं हुए, तो बचा कौन फिर, नन ऑफ दिस, हमारा ऑप्शन क्या आएगा, नन ऑफ दिस आंसर होगा। ओके नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं, तो बच्चों यहाँ पे है इन द फॉलोइंग फिगर टेल विच पेयर ऑफ एंगल आर नॉट करस्पॉन्डिंग। देखो करस्पॉन्डिंग क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक शेप बन रहा है L, यहाँ पे भी L बन रहा है, यहाँ पे भी L बन रहा है, यहाँ पे भी, ये जो L शेप बनता है या फिर उल्टा L बन रहा है, ये जैसे उल्टा L बन रहा है, सॉरी ये ऐसे L बन रहा है उल्टा, हाँ, तो ये जो L टाइप स्ट्रक्चर बनते हैं ये करस्पॉन्डिंग होते हैं। तो ये L है तो इसका करस्पॉन्डिंग ये वाला एंगल हो गया, तो 1 और 5 करस्पॉन्डिंग हो गए, ये दोनों हैं। 2 और 6 हैं, 3 और 7 देखो 3 और 7 है करस्पॉन्डिंग है। अब 3 और 5 नहीं है करस्पॉन्डिंग, तो हमारा आंसर क्या होगा 3 एंड 5। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल के लिए मैंने क्या बताया, जिसकी टर्मिनल आर्म कॉमन होनी चाहिए। देखो COB एक एंगल बन रहा है और AOB OB कॉमन आ रहा है दोनों में, तो ये एडजेसेंट एंगल हो गए। COB देखो यहाँ पे एंगल की तरफ देखो, आप लोग एंगल की तरफ देखो, हमने आप लोग ने एंगल की तरफ देखो, ठीक है, एंगल दिख रहा होगा आप लोग को, एंगल बीटा की तरफ देखो, यहाँ बीटा है यहाँ अल्फा है, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे में एक आर्म कॉमन आर्म शेयर कर रहे हैं, तो हम इसको बोलेंगे एडजेसेंट एंगल्स। ये दोनों एक देखो यहाँ पे अल्फा है यहाँ पे बीटा है, ये दोनों कॉमन आर्म शेयर कर रहे हैं OB तो हम इसको बोलेंगे एडजेसेंट। लेकिन यहाँ पे देखो ये वाला एंगल इधर आया, ये वाला इधर आया, कॉमन आर्म है क्या, हाँ आप बोलेंगे सर OA है, लेकिन मैंने क्या बोला है कॉमन टर्मिनल आर्म, तो हमने AOC और AOB में हमारी इनिशियल आर्म कॉमन है, टर्मिनल आर्म कॉमन नहीं है, तो हम इसको एडजेसेंट नहीं बोलेंगे, तो हमारा ऑप्शन D इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 100। देखो एंगल 1 और एंगल 2 मिला के 100 है। अब एंगल 1 और एंगल 2 को अगर आप देखोगे यहाँ और से, तो एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो इसके सब देखा जाए तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होना चाहिए। अब जब दो इक्वल मिल के 100 बना रहे हैं तो हर एक कितने का होगा, 50 डिग्री का होगा, दोनों 50-50 डिग्री के हो गए। अब देखा जाए तो ये एंगल 1 50 डिग्री का है, ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, यहाँ से दिख रहा है स्ट्रेट लाइन, ये ऐसी स्ट्रेट लाइन बन रही है और ये वाला एंगल है, तो मतलब ये एंगल 1 और एंगल 4 मिलके कितना बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है, सही है। तो अब एंगल 1 अगर 50 डिग्री का है तो एंगल 4 कितना हुआ, एंगल 4 हुआ 130 डिग्री का। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। तो अभी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, इन द फॉलोइंग फिगर AB पैरेलल टू DG, AB और DG पैरेलल हैं, ठीक है, EF पैरेलल टू BC, EF पैरेलल टू BC है, तो तुम मेजर ऑफ एंगल DEF क्या होगा। देखो अगर ये 60 डिग्री है, दिख रहा है आपको ये 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री होगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है, जो मैंने बताया अभी L शेप बनता है ना, ये करस्पॉन्डिंग वजह से। अब यही L शेप इधर भी फिट बैठ रहा है, मतलब ये 60 है तो ये 60, ये 60 है तो ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक है। इफ़ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर एक्यूट देन ट्रायंगल इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, कोई बच्चा भी बता देगा 5th क्लास का, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। तो आगे के जो MCQ हैं ये हम कल स्टडी करेंगे।